गुड मॉर्निंग दोस्तों। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। 9 संस्कृत सब्जेक्ट आपके लिए मैं लेके हाजिर हूँ। अब 9th लेसन के अंदर देखा जाए तो विनोद पद्यानी 19 एंटरटेनिंग वर्सेस, इस तरह से वो 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ मैं सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ कि हमें इस तरह से ये श्लोक आएगा। अब भीमा की जगह पे हमें क्या लिखना है? कृष्णा लिखना है। फिर किंग भगीरथ की जगह पे हमें लिखना है कि विचित्र लिखना है। और हु डड नॉट हैव द क्रॉस वॉलन ब्लैंकेट, उनकी जगह पे हमें लिखना है बी स्ट्रॉन्ग मैन। और प्रोटेक्शन उनके जगह पे हमें लिखना है नैरो साइन। तो अपना एक पहला श्लोक पूरा हो गया। अब दूसरे श्लोक में स्कूल में जब भी एग्जाम हो तो इस तरह से दोनों आएगा। आपको क्या करना है कि ये जो गलत वर्ड्स है उनको सुधारना है। वेल्थी लेडीज, उनकी जगह पे आपको लिखना है मैरिड लेडीज। डिस्प्रेशन की जगह पे आपको लिखना है क्वालिटीज। और कॉन्डोमेंडेड की जगह पे आपको लिखना है सैल्यूटेड। तो फटाफट लिख लेना या तो स्क्रीनशॉट मार लेना। अब थर्ड नंबर का श्लोक देखें तो दोनों इस तरह से आएगा। यहाँ लास्ट की जगह पे आपको लिखना है फर्स्ट। करियर्स के जगह पे आपको लिखना है मिडल। फर्स्ट की जगह पे सॉरी दोस्तों, यानी करियर्स की जगह पे आपको लिखना है टूर। आप इंग्लिश में भी टूर ऐसे लिख सकते हो या तो इस तरह से संस्कृत में। और यहाँ फर्स्ट के जगह पे आपको लिखना है मिडल। और ऑल साइड्स के जगह पे आपको लिखना है कि लास्ट लेटर। अब चौथा, अब यहाँ है अन्वय। अब इस तरह से वो श्लोक आएगा, इस तरह से आपको अन्वय भी आएगा मिलेगा। और इस तरह से आपको क्या है कि ऑप्शन भी नीचे दिया जाएगा। तो ये जो खाली जगह उसमें सबसे पहले आएगा शांत, शांता यानी पहला। फिर राजा डैश तो गुणोत्तम यानी ये दूसरा आएगा। अभूतः विद्वत भी का तो ये आएगा का। सदा वंद्य अत्र एवं उक्तम न डैश, तो अब बाकी बचा बुद्धयते, तो बुद्धयते आएगा। इस तरह से हम आगे देखेंगे तो सेकंड जो श्लोक है वो सेकंड श्लोक की बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो डैश तो पद्मानी यानी ये पहला आएगा। पद्मानी कदा विकसम व्रजंती सूर्योदय भर्तरी गते यानी पति चले जाने पर। तो यहाँ ये प्रिया दूसरा ये आएगा। प्रिया किम करोति, पत्नी क्या करती है। च नित्यम, हाँ, रोदती डैश च नित्यम, डैश की जगह पे क्या है ये आएगा रात्रो यानी रात्रो च नित्यम। विरह यानी आएगा चौथा है विरहातुरा यानी विरहातुरा भवती, तो चक्रवाकी। अब आपको ये जो है एमसीक्यू आपको मैं बता देता हूं उनके मीनिंग के साथ, ताकि आपको याद रह जाए कि दार पोषण रता भवंती यानी पत्नी के भरण पोषण करने में कौन रत है। तो क्या है, कृष्य का है। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कृष्य कहा। कृष्य कहा मतलब होता है किसान।
यानी किसान जो होते हैं वो पत्नी का भरण पोषण करते हैं। कश्य खलु दान शक्ति नस्ति, किसमें दान करने की शक्ति नहीं है, तो नंदस्य। कंस कह जदानम, यानी कंस को किसने मारा, तो किसने मारा, कृष्ण ने। राजा क अभिभूत गुणो उत्तम, यानी गुणों में उत्तम राजा कौन है, तो राम। व्रजंती पद्मानी कदा विकासम, यानी कमल कब विकसित होता है, यानी सूर्योदय के समय में। अब 2 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कम सदानम कृष्ण, व्हाट आर 2 मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कृष्ण ने किसको मारा, उनका 2 मीनिंग क्या है। तो द 2 मीनिंग एज द फॉलो, whom did कृष्णा किल, यानी कृष्ण ने किसको मारा। तो दूसरा वही है कि इफ रीड कंस सदानम कृष्णम, तो कृष्णा किल द कंस। आपको मैं एक्सप्लेन करके बता दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो ये जो लाइन है वो देखना। तो यहाँ क्या है, कम संजदान कृष्ण, इस तरह से है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि संजदान, अब आप उसमें देख सकते हो तो ये जो वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये 2 वर्ड को क्या कर दिया, साथ में लिख दिया कि कंसम जदान कृष्ण, तो उनका मीनिंग अलग हो जाएगा। पहले प्रश्न बन जाएगा कृष्ण ने किसको मारा, जबकि दूसरी लाइन का मीनिंग होगा कि कृष्ण ने कंस को मारा। तो ये पहला मीनिंग हुआ, ये दूसरा मीनिंग। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा, इन फैक्ट हाउ मेनी पर्सन वेंट टू गो बाथिंग, वास्तव में कितने लोग नहाने के लिए गए थे सरयू रिवर। तो 19 वुमेन, यानी 19 औरत, फॉर बाथिंग एंड 1 मैन, यानी 19 वुमेन थी और क्या है, 1 मैन था। ये लोग क्या करते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। 20 वुमेन टोटल के एंड 20 वुमेन टोटल 21 पर्सन वेंट फॉर टेकिंग बाथिंग, यानी टोटल कितने लोग गए थे के 21। यानी देखो भले यहाँ 19 वुमेन लिखा है, लेकिन वास्तव में कितने गए थे के 20, टोटल व्यक्ति गए थे 21, यानी 20 वुमेन गई थी और 1 मैन गया था। ऐसा वो श्लोक जो था, वो श्लोक के अंदर इस तरह से दिया है कि यहाँ ऐसा बताया है कि एको न विश्यति, ऐसा बताया है। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूं ताकि यहाँ आप अभी बोलोगे कि सर आपने तो 19 वुमेन बोला और यहाँ 20 वुमेन बोला, एक ऐसा एको न विश्यति, अगर ऐसा करते हैं तो 20 में एक कम, यानी क्या हो गया 19। और यहाँ अगर ऐसा करते हैं, अब उनकी संधि अगर हम अगल अलग करेंगे तो एक ऊन विश्यति, ऐसा होता है। तो एक है यानी एक 1 मैन और विश्यति यानी 20 वुमेन। चलो दोबारा मैं आपको बता देता हूं। पहले ये क्या करता हूं कि थोड़ा साफ करके बता दूं ताकि आपको क्या है कि जल्दी समझ में आ जाए। तो दोस्तों दोबारा देखो कि ऐसा है, एक को न विश्यति, ऐसा है। एक को न यानी एक उन यानी कम, विश्यति यानी 20 में एक कम, यानी कितना हो गया 19, इसलिए यहाँ क्या लिखा है 19। अब यहाँ है एक मतलब अब लेना है दूसरा मीनिंग उनका आता है 1 मैन। आपने देखा है ना कि आपने देखा होगा कि जो एक का रूप बनता है
पुल्लिंग का एकः, बराबर, एका, एकम, तो ये पुल्लिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग हुआ, ये नपुंसकलिंग, मतलब ये एक पुरुष, तो यहाँ 1 मैन। एंड विशति, विशति यानी 20 वुमेन। इस तरह से यहाँ ये मीनिंग बताया हुआ है। और ये मीनिंग कैसे, इस तरह से पूरी लाइन का मीनिंग बताया है, यानी 19। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि वाई ए किंग एंड बिगर आर कॉल्ड द लोकनाथ, यानी राजा और भिखारी को लोकनाथ क्यों कहा जाता है। ए किंग लोकनाथ इन द सेंस दैट ही इज द रूलर और गार्डियन ऑफ पीपल, लोकनाथम नामनाथः। द बिगर इज नो मनी एंड डिपेंड टू द पीपल, सो ही इज द वन हुज मास्टर और गार्डियंस एट नाथो आर पीपल लोकनाथ अस्य। इस तरह से होगा। यानी मैं आपको बता दूं कि जो देखो हिंदी में बताऊं कि लोकों का नाथ मतलब कौन, लोकों का नाथ मतलब कौन, तो किंग। लोगों का नाथ कौन है, तो राजा। अब लोगों के ऊपर डिपेंड रहने वाला, देखो यहां बताया ना कि डिपेंड ऑन द पीपल, यानी लोगों के पर आधार रखने वाला, आधार रखने वाला, यानी कौन, लोगों के नाथ, यानी उनको क्या बोला जाएगा कि नाथ, लोका नाथा यशस, के लोगों ऊपर जो डिपेंड रहता है वह, यानी वहां क्या हो जाएगा, भिखारी, यानी बिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बिगर, यानी BEGGAR, बिगर हो जाएगा, मतलब भिखारी। इस तरह से है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को तक पहुंचा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।